नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में संचार के साधन नामक टॉपिक अपन कर रहे हैं। संचार के साधन नामक टॉपिक की अपन ने 2 क्लासें ले ली। आज तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाओं में अपन ने बात की संचार के साधन नामक टॉपिक में संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा, संचार की विशेषता और संचार प्रक्रिया के तत्वों के बारे में। आज बात करेंगे संचार के प्रकारों के बारे में, संचार के प्रकार के बारे में। तो शुरू करते हैं साथियों। पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा संचार के प्रकार। देखो साथियों, आज थोड़ा सा आपको पतले अक्षर दिखेंगे, लेकिन आप कोऑपरेट कीजिए। संचार के प्रकार, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। संचार के प्रकार आज अपन पढ़ेंगे। सामान्यतः संचार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? माध्यम के आधार पर संचार, प्रवाह के आधार पर संचार और उद्देश्यों के आधार पर संचार। संचार के प्रकारों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। माध्यम के आधार पर संचार, माध्यम के आधार पर संचार भी 3 प्रकार के होते हैं साथियों। माध्यम के आधार पर संचार भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। माध्यम के आधार पर संचार भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। फिर प्रवाह के आधार पर संचार। प्रवाह के आधार पर संचार 4 प्रकार के होते हैं। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतलीय और विकर्णीय। और फिर उद्देश्यों के आधार पर संचार। तो बात करते हैं संचारों के प्रकार की। तो संचार के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? माध्यम के आधार पर संचार, प्रवाह के आधार पर संचार और उद्देश्यों के आधार पर संचार। जब माध्यम के आधार पर संचार की बात करें तो माध्यम के आधार पर संचार 3 भागों में बांटा गया है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जब प्रवाह के आधार पर संचार की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतलीय और विकर्णीय। और उद्देश्य के आधार पर अगर अपन बात करें तो उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, औपचारिक, अनौपचारिक। यहाँ तक आपको समझ में आया भाई। संचार को 3 भागों में बांटा गया है, माध्यम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अब इनमें भी बांटा गया है। जैसे माध्यम के आधार पर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के माध्यम हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। और प्रवाह के आधार पर बात करें तो अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतलीय, विकर्णीय। और उद्देश्यों के आधार पर बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक। साथियों, इनके बारे में, संचार के प्रकारों के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। माध्यम के आधार पर संचार को पढ़ेंगे अपन। सर्वप्रथम 3 भागों में बांटे गए हैं सामान्यतः संचार। तो माध्यम के आधार पर संचार अपन शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, जो माध्यम के आधार पर संचार है, माध्यम के आधार पर संचार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं वो? लिखित संचार, मौखिक संचार और सांकेतिक संचार। जब माध्यम के आधार पर संचार की अपन बात करते हैं तो माध्यम के आधार पर संचार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब बात करते हैं अपन लिखित संचार की। अब साथियों, लिखित संचार वह संचार होता है जिसमें सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान बोलकर नहीं बल्कि लिख कर किया जाता है। बहुत ही ईजी बात है। माध्यम के आधार पर संचार को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे संचार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? माध्यम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अब माध्यम के आधार में भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब लिखित की बात करते हैं तो लिखित संचार क्या कहता है, ये बात देखिए आप। लिखित संचार वह संचार होता है जिसमें सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान बोलकर नहीं, सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान बोलकर नहीं बल्कि लिखकर किया जाता है। उस संचार को लिखित संचार कहते हैं। बहुत ही ईजी बात बताई गई है। देखो, माध्यम के आधार पर 3 भागों में लिखित संचार, मौखिक और सांकेतिक। लिखित संचार में क्या बात कही गई है? अगर संचारों को अपन लिख कर करें, मतलब मान लीजिए जैसे समाचार पत्र हैं, ये भी तो संचार का ही माध्यम है। कैसे आते हैं? लिखित आते हैं। तो वो कौन सा माध्यम हो गया है? लिखित माध्यम। माध्यम के आधार पर कौन सा माध्यम हो गया है? लिखित संचार। लिखित संचार वह संचार होता है जिसमें सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान बोलकर नहीं लिखकर किया जाता है। उस संचार को लिखित संचार कहते हैं। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से संचार करना साथियों। अब साथियों, बात आती है मौखिक संचार की।
मौखिक संचार और सांकेतिक संचार, दो प्रकार अपन पढ़ेंगे, मौखिक संचार और सांकेतिक संचार। मौखिक संचार क्या बात करता है? मौखिक संचार वह संचार है जिसके अंतर्गत सूचनाओं, संदेशों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है। लिखकर किया जाता है तो लिखित संचार, बोलकर किया जाता है तो मौखिक संचार। जैसे अपन वीडियो कॉलिंग करते हैं या मोबाइल फ़ोन द्वारा, अब मोबाइल में दिखाई तो नहीं देता है, केवल सुनाई देता है, हम बोलते हैं, बोलकर बातचीत करते हैं, तो वो संचार का कौन सा माध्यम हो गया? वो संचार का मौखिक माध्यम हो गया। अपन संचार के प्रकार पढ़ रहे हैं तो माध्यम के आधार पर संचार अपन पढ़ रहे हैं। माध्यम के आधार पर संचार तीन प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो लिखित में जो लिखकर आए हैं जैसे न्यूज़पेपर, मौखिक में जो हम मौखिक मुख से बात करते हैं जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं या मोबाइल फ़ोन द्वारा बात करते हैं। और तीसरा कौन सा है? सांकेतिक। सांकेतिक संचार वह होता है जिसके अंतर्गत हम आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान बोलकर नहीं, लिखकर भी नहीं, अपितु संकेतों के आधार पर करते हैं। साथियों, जब मैं आपको ट्रैफिक रूल्स पढ़ा रहा था तो जब ट्रैफिक रूल्स में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होता है वो हमें संकेतों के माध्यम से समझाता है, इशारे करके समझाता है ना, भाई ऐसे चलो, इस प्रकार चलो। वो बोलता तो नहीं बोलता साथियों। तो वहाँ पे वो कौन से संचार का उपयोग कर रहा है? सांकेतिक का। तो अपन को ये पहला पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया है। माध्यम संचार कितने प्रकार के होते हैं? तीन। माध्यम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। माध्यम के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अपने लिखित, मौखिक और सांकेतिक पढ़ा। अब देखो साथियों, प्रवाह के आधार पर संचार। संचार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रवाह के आधार पर संचार अपन ने पढ़ लिया, और अपन ने पढ़ा माध्यम के आधार पर संचार, और फिर उद्देश्य के आधार पर संचार। तो प्रवाह के आधार पर संचार अपन अब पढ़ रहे हैं। प्रवाह के आधार पर संचार चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अधोगामी संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, समतलीय संचार और विकर्णीय संचार। अब बात करते हैं संचार की। अधोगामी संचार, ऊर्ध्वगामी संचार और समतलीय संचार, विकर्णीय संचार। तो अधोगामी संचार क्या होता है ये अपन बात करते हैं साथियों। अधोगामी संचार, इसके अंतर्गत सूचना और संदेशों में भावनाओं का आदान प्रदान उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है। अर्थात अधोगामी संचार में आदेश, निर्देश, योजनाओं आदि को लागू किया जाता है। जैसे अधिकारी, डायरेक्टर संचार अधोगामी संचार करेगा। साथियों, यहाँ पे अधोगामी संचार क्या होता है? प्रवाह के आधार पर संचार पढ़ रहे हैं। तो अधोगामी संचार बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई आपसे उच्च स्तर का अगर अधिकारी है और आप निम्न स्तर के कर्मचारी हो, अगर वो अधिकारी आपको कोई निर्देश देगा या आपको कोई योजना लागू करवाएगा तो वो कौन सा संचार हो गया? अधोगामी संचार। यानी संदेशों, सूचनाओं, भावनाओं का आदान प्रदान उच्च स्तर से कहाँ पे चलेगा? निम्न स्तर की तरफ। यानी बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को अगर कोई निर्देश, सलाह, मशवरा, कोई बात कहेगा तो वो अधोगामी संचार में आएगा। प्रवाह के आधार पे अधोगामी संचार में आएगा। यहाँ तक समझ में आया? भाई उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी की ओर चलता है। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से बात करता है, बड़ा अधिकारी क्या करता है? छोटे अधिकारी से बात करता है। अधोगामी संचार कहलाता है। ऊर्ध्वगामी संचार। ऊर्ध्वगामी संचार क्या होता है? इसमें सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान नीचे से ऊपर की ओर होता है। अर्थात इसमें जो संचार का माध्यम है वो निम्न स्तर से समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाता है। जैसे छोटे स्तर के कर्मचारी बड़े स्तर के कर्मचारी से संचार करेगा। साथियों, जब हम अधोगामी संचार पढ़ रहे थे तो क्या होता था कि उच्च स्तर का कर्मचारी, उच्च स्तर का अधिकारी निम्न स्तर के कर्मचारी को समझाता था, निम्न स्तर के कर्मचारी को आदेश निर्देश देता था। लेकिन ऊर्ध्वगामी में क्या होगा? ऊर्ध्वगामी में अगर निम्न स्तर के को कोई बात करनी है अधिकारी से तो वो निम्न स्तर का अगर कर्मचारी है वो अगर अपने से बड़े अधिकारी से बात करता है तो वो तो ऊर्ध्वगामी, और बड़ा अधिकारी अपने से निम्न स्तर के कर्मचारी से बात करता है वो क्या हो गया? अधोगामी। तो अधोगामी
और ऊर्ध्वगामी अपन ने पढ़ लिया। अब समतलीय संचार, समतलीय संचार बहुत इजी है, आप समझो। वह संचार होता है जिसमें सूचनाओं व संदेशों का आदान प्रदान समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है, ना तो उच्च स्तर ना निम्न स्तर। अपने जो समान स्तर यानी समतलीय, समतलीय यानी समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य होता है, वो समतलीय समतलीय संचार कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? समतलीय संचार। इसमें क्या होता है? इसमें दो समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य जो संचार प्रक्रिया होती है वो समतलीय संचार प्रक्रिया कहलाती है। निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ होती है वो ऊर्ध्वगामी, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होती है वो अधोगामी। यहाँ तक समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं साथियों प्रवाह के आधार पर। अधोगामी संचार अपन ने पढ़ा जब बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से सलाह मशवरा करेगा, और जब ऊर्ध्वगामी जब छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी से, छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारी से सलाह मशवरा करेगा। और समतलीय जब दोनों स्तर के मतलब आपस में बराबर स्तर के बात करेंगे तो वो समतलीय। और अब एक चौथा और है, वो कौन सा है? विकर्णीय। प्रवाह के आधार पर चौथा और है, वो है विकर्णीय संचार। विकर्णीय संचार क्या होता है? विकर्णीय संचार क्या होता है? वह संचार होता है जो एक स्तर के कर्मचारी के द्वारा दूसरे स्तर के कर्मचारियों के मध्य किया जाता है। इस प्रकार के संचार को विकर्णीय औपचारिक संचार कहते हैं साथियों। साथियों इसमें क्या होता है, जो एक स्तर का जो कर्मचारी होता है वो दूसरे स्तर के कर्मचारियों के मध्य बात करता है, इस प्रकार के संचार को अनौपचारिक संचार भी कहते हैं, क्योंकि इस संचार का कोई उद्देश्य नहीं होता। मतलब आपस में जैसे एक स्तर का कर्मचारी है और वो दूसरा स्तर का कर्मचारी, वो आपस में मित्र भी तो हो सकते हैं। तो अगर मित्र जैसी बात करता है, मतलब ऐसे नॉर्मल बात करता है, और आप कैसे हो, क्या करते हो, तो जिसका कोई उद्देश्य ना हो, और कल क्या किया था, ऐसी बातें विकर्णीय संचार में आती हैं जिनका कोई मेन उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होता है। अनौपचारिक संचार होता है जो एक कर्मचारी अपने मध्य कर्मचारी से बातचीत करता है। तो प्रवाह के आधार पर अपन ने विकर्णीय संचार पढ़ा, फिर ऊर्ध्वगामी संचार पढ़ा, समतलीय संचार पढ़ा और अधोगामी संचार पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखो साथियों, अगले पे चलते हैं, उद्देश्य के आधार पर संचार। जब अपन ने सर्वप्रथम संचार की बात की तो संचार अपन ने तीन प्रकार के पढ़े। तीन प्रकार के कौन कौन से संचार पढ़े? तीन प्रकार के संचारों में अपन ने पढ़ा माध्यम के आधार पर संचार। माध्यम के आधार पर संचार को अपन ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें लिखित, मौखिक, सांकेतिक आता है। और प्रवाह के आधार पर संचार, जिसमें अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतलीय, विकर्णीय संचार आते हैं। और अब उद्देश्य के आधार पर संचार की अपन बात करेंगे। उद्देश्य के आधार पर संचार दो प्रकार के होते हैं साथियों, औपचारिक संचार एवं अनौपचारिक संचार। उद्देश्य के आधार पर संचार दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक संचार। अब देखो साथियों, औपचारिक संचार क्या होता है? वह संचार होता है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य, समय, लक्ष्य होता है। यानी जो अध्यापक के मध्य होता है किया गया संचार, एक डायरेक्टर के मध्य अपने अपने कर्मचारियों से किया गया संचार, वो क्या होगा? औपचारिक संचार। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये अपना संचार ही तो है, लेकिन कौन सा संचार है? औपचारिक संचार है, क्योंकि वह संचार होता है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य, अपना उद्देश्य है रीड क्लियर करना, समय भी निश्चित है और लक्ष्य भी निश्चित है। यानी वह संचार औपचारिक संचार में आता है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य होता है, जैसे कक्षा में अध्यापक के द्वारा किया गया संचार। उद्देश्यों के आधार पर औपचारिक संचार अपन ने पढ़ा। अब लास्ट अनौपचारिक संचार, उद्देश्यों के आधार पर। अनौपचारिक संचार वह संचार होता है जो बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य, समय नहीं होता। जैसे अपन मित्रों के मध्य, परिवार के मध्य बात करते हैं, वो अनौपचारिक संचार में आता है साथियों आज अपने संचार में वाले इस टॉपिक में अपने ये संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा, संचार की विशेषता, संचार प्रक्रिया के तत्व पिछली कक्षाओं में कर लिया था। आज अपने संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा। संचार तीन प्रकार के होते हैं, सभी बातें अपन ने इसके बारे में की। अब संचार के साधन लास्ट कल अपन इसको फिनिश कर देंगे, अपना ये टॉपिक
कंप्लीट हो जाएगा साथियों। मैं उम्मीद व आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।